आज की दुनिया में हाई वैल्यू औरत होना सिर्फ अच्छा दिखने या अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है। असली हाई वैल्यू औरत वो होती है जिसकी मौजूदगी कमरे का माहौल बदल दे, जिसकी खामोशी में भी वजन हो और जिसकी हाँ या ना दोनों में ताकत हो। ऐसी औरत भीड़ का हिस्सा नहीं होती, बल्कि भीड़ उसके पीछे चलती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हाई वैल्यू बनने का मतलब है ज्यादा अटेंशन पाना, ज्यादा तारीफें सुनना या दूसरों को इम्प्रेस करना, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हाई वैल्यू औरत अटेंशन की भूखी नहीं होती, वो खुद इतनी स्ट्रांग होती है कि अटेंशन अपने आप उसकी तरफ खींच जाती है। वो खुद को साबित करने के लिए नहीं जीती, बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जीती है। एक साधारण औरत और हाई वैल्यू औरत में फर्क बाहरी चीजों का नहीं, अंदरूनी माइंडसेट का होता है। साधारण औरत हालात के हिसाब से खुद को बदल लेती है, लेकिन हाई वैल्यू औरत हालात को अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बदलना सीख जाती है। वो किसी को खुश करने के लिए खुद को छोटा नहीं करती और न ही किसी के डर से अपनी कीमत गिराती है। हाई वैल्यू औरत को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है उसकी क्लैरिटी से। उसे पता होता है कि उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और किस चीज पर समझौता करना है और किस पर बिल्कुल नहीं। वो रिश्तों में भीख नहीं मांगती, वो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है। वो प्यार में खुद को खो नहीं देती, बल्कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ प्यार करना जानती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई वैल्यू औरत की 5 ऐसी आदतों की जो उसे आम औरतों से अलग बनाती हैं। ये आदतें न तो ओवरनाइट बनती हैं और न ही किसी मोटिवेशनल कोट से आती हैं। ये हैबिट्स बनती हैं सेल्फ वर्क से, बाउंड्रीज से और उस माइंडसेट से जो औरत को वीक नहीं बल्कि मेंटली अनब्रेकेबल बना देता है। अगर तुम सच में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती हो, लोगों की नजरों में नहीं बल्कि अपनी नजरों में, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें ऑप्शन नहीं प्रायोरिटी समझें, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मौजूदगी किसी की जिंदगी में वेट रखे, तो ये वीडियो आखिर तक ध्यान से सुनना, क्योंकि हाई वैल्यू औरत बनना कोई रोल प्ले नहीं है, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। पार्ट 1, हाई वैल्यू औरत खुद को छोटा नहीं करती, अपनी बाउंड्रीज बनाती है। हाई वैल्यू औरत की सबसे पहली पहचान ये नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी असली पहचान ये होती है कि वो अपने बारे में क्या सोचती है और खुद के साथ कैसा व्यवहार करती है। दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है जैसे तुम खुद को ट्रीट करना सिखाती हो, और यही वजह है कि हाई वैल्यू औरत सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखती है। बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं होता, बाउंड्रीज का मतलब कोल्ड बन जाना भी नहीं होता। बाउंड्रीज का मतलब होता है अपने लिए एक साफ लाइन खींच देना कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। लो वैल्यू माइंडसेट वाला इंसान दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को छोटा कर लेता है। वो सोचता है कि अगर उसने ना कहा तो लोग नाराज हो जाएंगे, छोड़ देंगे या बुरा मान जाएंगे। लेकिन हाई वैल्यू औरत जानती है कि जो इंसान तुम्हारी ना को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो तुम्हारी हाँ का भी हकदार नहीं है। हाई वैल्यू औरत हर जगह एडजस्ट नहीं करती। वो ये नहीं मानती कि हर रिश्ता बचाना जरूरी है, हर इंसान को समझाना जरूरी है और हर सिचुएशन में खुद को सैक्रिफाइस करना ही मैच्योरिटी है। वो समझती है कि मैच्योरिटी का मतलब होता है सही जगह पर रुकना और गलत जगह से हट जाना। जब कोई उसके साथ डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो चिल्लाती नहीं, वो ड्रामा क्रिएट नहीं करती, वो लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखकर खुद को जस्टिफाई नहीं करती। वो बस अपने बिहेवियर से बता देती है कि यहाँ ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। कभी डिस्टेंस बनाकर, कभी अवेलेबिलिटी कम करके और कभी सीधे ना कहकर। और यही शांत लेकिन फर्म रिस्पॉन्स लोगों को सिखाता है कि उसके साथ कैसे बिहेव करना है। लो वैल्यू माइंडसेट वाला इंसान बाउंड्रीज बनाने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो अकेला न रह जाए। हाई वैल्यू औरत अकेले रह जाने से नहीं डरती, वो गलत जगह टिके रहने से डरती है। उसे पता है कि गलत कंपनी में रहना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर रिश्ते निभाने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। हाई वैल्यू औरत अपनी एनर्जी को कीमती समझती है। वो हर बहस में नहीं पड़ती, वो हर एक्सप्लेनेशन नहीं देती, वो हर इंसान को अपना समय नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि समय और ध्यान सीमित हैं और जो चीज़ लिमिटेड होती है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है।
जब तुम हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो तो लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं, लेकिन जब तुम सेलेक्टिव होते हो तो लोग तुम्हारी प्रेजेंस को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, ये खुद के लिए भी होती हैं। हाई वैल्यू औरत खुद से भी एक स्टैंडर्ड रखती है। वो खुद को ऐसे सिचुएशंस में नहीं डालती जहां उसे अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े। वो खुद से ये नहीं कहती चलो इस बार एडजस्ट कर लेती हूँ, अगर वो चीज़ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो, क्योंकि वो जानती है कि हर बार जब तुम खुद के खिलाफ जाते हो तुम अपनी ही वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम कर देते हो। बहुत सी औरतें ये सोचती हैं कि स्ट्रांग बनने का मतलब है सब कुछ सह लेना, लेकिन सच ये है कि सब कुछ सह लेना स्ट्रेंथ नहीं है, ये अक्सर सेल्फ बिट्रेयल होता है। हाई वैल्यू औरत ये फर्क समझती है। वो पेशेंट होती है लेकिन वीक नहीं, वो काइंड होती है लेकिन फूलिश नहीं, वो फ्लेक्सिबल होती है लेकिन स्पाइनलेस नहीं। जब कोई उसकी बाउंड्रीज टेस्ट करता है तो वो बार बार वार्निंग नहीं देती। वो समझ जाती है कि अगर कोई इंसान बार बार सेम बिहेवियर दोहरा रहा है तो वो गलती नहीं कर रहा, वो चॉइस कर रहा है, और फिर वो उसी हिसाब से अपनी एक्सेस चेंज कर देती है। यही वो जगह है जहां पावर शिफ्ट होती है, क्योंकि लोग वही रिस्पेक्ट करते हैं जहां उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं। हाई वैल्यू औरत अपने रिश्तों में भी बाउंड्रीज रखती है। वो ये नहीं मानती कि प्यार का मतलब है सब कुछ टॉलरेट करना। वो जानती है कि जहां रिस्पेक्ट नहीं वहां प्यार भी टिक नहीं सकता। इसलिए अगर कोई रिश्ता उसकी मेंटल पीस, सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो उस रिश्ते को पकड़ कर रखने की जिद नहीं करती। वो छोड़ना जानती है, शांत तरीके से, बिना बदले की भावना के, बिना खुद को विक्टिम बनाए। बाउंड्रीज बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तुम खुद को इमोशनली सेफ रखते हो। तुम हर किसी के मूड स्विंग्स का शिकार नहीं बनते। तुम हर किसी की एक्सपेक्टेशंस का बोझ अपने ऊपर नहीं लेते। तुम साफ साफ जानते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है और दूसरे की कहाँ से शुरू होती है, और यही क्लैरिटी तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। हाई वैल्यू औरत लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, वो बस खुद को कंट्रोल में रखती है। वो जानती है कि अगर उसने अपनी बाउंड्रीज क्लियर रख दी तो गलत लोग अपने आप बाहर हो जाएंगे और सही लोग अपने आप रिस्पेक्ट दिखाने लगेंगे। उसे हर किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद की नजरों में पहले से क्लियर होती है। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो बाउंड्रीज तब बनाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब रिस्पेक्ट पहले ही खत्म हो चुकी होती है। हाई वैल्यू औरत शुरुआत से ही स्टैंडर्ड सेट कर देती है। वो शुरुआत में ही बता देती है कि उसके साथ कैसे बात की जाएगी, कैसे ट्रीट किया जाएगा और क्या बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्योंकि वो अपने वर्ड्स के साथ अपने एक्शंस भी मैच करती है, लोग उसे सीरियसली लेते हैं। याद रखो, तुम जितनी बार अपनी बाउंड्रीज तोड़कर दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे, उतनी ही बार तुम खुद को ये सिखाओगे कि तुम्हारी फीलिंग्स सेकंड प्रायोरिटी हैं, और दुनिया वही सीखती है जो तुम खुद को सिखाते हो। हाई वैल्यू औरत ऐसा नहीं होने देती। वो खुद को प्रायोरिटी बनाती है बिना सेल्फिश हुए। वो खुद की रक्षा करती है बिना बिटर हुए। वो अपने स्टैंडर्ड्स पर खड़ी रहती है बिना लाउड हुए, और यही शांत फर्मनेस उसे भीड़ से अलग बनाती है। इस आदत का असली मतलब यही है। हाई वैल्यू औरत अपनी वैल्यू दूसरों से नहीं मांगती, वो उसे प्रोटेक्ट करती है, और जहां वैल्यू प्रोटेक्ट होती है वहां रिस्पेक्ट अपने आप आ जाती है। पार्ट 2, हाई वैल्यू औरत अटेंशन के पीछे नहीं भागती, अपनी लाइफ बिल्ड करती है। लो वैल्यू माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान होती है हर समय अटेंशन की भूख। कौन क्या सोच रहा है, किसने देखा, किसने नोटिस किया, किसने तारीफ की। ऐसा इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी दूसरों की नजरों के हिसाब से जीने लगता है, और यहीं से उसकी असली पावर खत्म होने लगती है। इसके उलट हाई वैल्यू औरत की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो अटेंशन को गोल नहीं बनाती, वो ग्रोथ को गोल बनाती है। हाई वैल्यू औरत जानती है कि अटेंशन सस्ती होती है लेकिन रिस्पेक्ट महंगी होती है। अटेंशन कोई भी दे सकता है, आज, अभी, बस एक मैसेज या एक लुक से, लेकिन रिस्पेक्ट तब मिलती है जब तुम्हारी जिंदगी में डायरेक्शन, कंसिस्टेंसी और सब्सटेंस हो। वो अपने दिन इस सोच के साथ शुरू नहीं करती कि आज कौन उसे नोटिस करेगा। वो इस सोच के साथ शुरू करती है
कि आज वो अपनी जिंदगी में क्या बेहतर बनाएगी। वो अपनी एनर्जी, अपनी स्किल्स, अपनी हेल्थ, अपने करियर और अपने माइंडसेट पर लगाती है। और जब कोई इंसान खुद पर काम करता है तो अटेंशन अपने आप उसके पीछे आती है। हाई वैल्यू औरत वैलिडेशन की गुलाम नहीं होती। उसे हर समय ये सुनने की जरूरत नहीं होती कि वो अच्छी है, सुंदर है या खास है। उसे पता होता है कि वो कौन है और कहां जा रही है, और ये क्लैरिटी उसे इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाती है। जब कोई औरत इमोशनली इंडिपेंडेंट होती है तो वो रिश्तों में भी अलग तरह से बिहेव करती है। वो क्लिंग नहीं करती, वो बेग नहीं करती, वो मैनिपुलेट नहीं करती, वो बस चूज करती है, और चॉइस हमेशा पावर की पोजीशन होती है। हाई वैल्यू औरत अपनी लाइफ को किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं बनाती। वो रिश्ता चाहती है लेकिन अपनी आइडेंटिटी खोकर नहीं। वो प्यार चाहती है लेकिन अपने गोल्स छोड़कर नहीं। वो साथ चाहती है लेकिन अपनी डायरेक्शन कुर्बान करके नहीं। यही वजह है कि उसकी लाइफ में एक नेचुरल बैलेंस होता है। उसके पास अपना काम होता है, अपने सपने होते हैं, अपनी रूटीन होती है और अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। वो किसी का इंतजार करके अपना दिन बर्बाद नहीं करती। वो अपनी जिंदगी जीती है और जो उसे ज्वाइन करना चाहता है वो उसका स्वागत करती है। लो वैल्यू माइंडसेट वाला इंसान अक्सर खाली होता है, खाली समय से, खाली डायरेक्शन से और कई बार खाली सेल्फ वर्थ से। और खालीपन हमेशा डेस्परेशन पैदा करता है। डेस्परेशन इंसान से ऐसे काम करवा देता है जो उसकी ओन वैल्यू के खिलाफ होते हैं। हाई वैल्यू औरत इस ट्रैप में नहीं फंसती। वो अपनी लाइफ को इतना मीनिंगफुल बना लेती है कि उसे किसी के अटेंशन से अपनी वर्थ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिजी दिखने के लिए बिजी नहीं होती, वो जेन्युइनली पर्पस के साथ बिजी होती है। वो जानती है कि अट्रैक्शन तब सबसे स्ट्रांग होता है जब तुम अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहे होते हो, जब तुम एक्साइटेड होते हो अपने फ्यूचर को लेकर, जब तुम इमोशनली स्टेबल होते हो और जब तुम डेस्परेट नहीं होते। हाई वैल्यू औरत सोशल मीडिया पर भी अलग तरह से बिहेव करती है। वो हर समय खुद को शो ऑफ नहीं करती। वो हर रिएक्शन पर जीने वाली नहीं होती। वो कंपैरिजन में नहीं जीती। वो लाइक्स और व्यूज से अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं करती। उसके लिए ये सब सिर्फ टूल्स होते हैं, आइडेंटिटी नहीं। उसकी आइडेंटिटी उसकी डिसिप्लिन से बनती है, उसकी कंसिस्टेंसी से बनती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बनती है, और यही चीज उसे लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव और रिस्पेक्टेबल दोनों बनाती है। हाई वैल्यू औरत समझती है कि शॉर्ट टर्म अटेंशन और लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है। शॉर्ट टर्म अटेंशन जल्दी मिल जाती है और जल्दी खत्म भी हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट धीरे बनती है और बहुत देर तक रहती है। इसीलिए वो क्विक वैलिडेशन के पीछे नहीं भागती। वो स्लो, सॉलिड और सस्टेनेबल ग्रोथ पर भरोसा करती है। वो खुद को डेली इंप्रूव करने में विश्वास रखती है, न कि खुद को डेली प्रूव करने में। जब कोई उसे इग्नोर करता है तो वो पैनिक नहीं करती। वो ये नहीं सोचती कि मुझ में क्या कमी है। वो बस अपनी लाइफ में वापस फोकस कर लेती है, क्योंकि उसे पता है कि किसी और का मूड या अटेंशन उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता। यही इमोशनल मैच्योरिटी उसे दूसरों से अलग बनाती है। हाई वैल्यू औरत कंपैरिजन से भी बाहर निकल चुकी होती है। वो दूसरी औरतों को देखकर खुद को छोटा नहीं समझती। वो इंस्पायर होती है, कंपीट नहीं करती। वो दूसरों की सक्सेस को अपनी फेलियर नहीं मानती। वो अपनी जर्नी को अपनी स्पीड से चलने देती है। इस माइंडसेट का एक और बड़ा फायदा ये होता है कि वो टॉक्सिक सिचुएशंस में फंसती नहीं, क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ में फुलफिल्ड होता है वो क्रम्स पर सेटल नहीं करता। उसे पता होता है कि वो बेटर डिजर्व करता है, और जो बेटर डिजर्व करता है वो बेहतर चूज भी करता है। हाई वैल्यू औरत अपने स्टैंडर्ड्स को अपनी लाइफ से मैच करती है। वो सिर्फ बातें नहीं करती कि उसे बेस्ट चाहिए, वो खुद भी बेस्ट बनने की कोशिश करती है। वो अपने हैबिट्स, अपने सर्कल और अपने डेली एक्शंस को धीरे धीरे अपग्रेड करती रहती है। वो समझती है कि क्वालिटी लाइफ एक्सीडेंटल नहीं होती, वो डेली चॉइसेस से बनती है। और जब तुम्हारी लाइफ क्वालिटी से भरी होती है तो लोग तुम्हारी प्रेजेंस को ऑटोमेटिकली वैल्यू देने लगते हैं। यही असली सीक्रेट है। तुम अटेंशन चेस मत करो, अपनी लाइफ बिल्ड करो। जब तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग होती है तब तुम खुद इंटरेस्टिंग बन जाते हो, और जब तुम खुद इंटरेस्टिंग बन जाते हो
तब दुनिया अपने आप तुम्हें नोटिस करती है। हाई वैल्यू औरत यही खेल खेलती है। वो बाहर की नॉइज से दूर रहकर अंदर की स्ट्रेंथ बिल्ड करती है और यही स्ट्रेंथ उसे भीड़ से अलग बनाती है। पार्ट 3, हाई वैल्यू औरत इमोशनल कंट्रोल रखती है, रिएक्ट नहीं करती। हाई वैल्यू औरत की सबसे अलग पहचान उसकी शांति होती है। वो शांति जो कमजोरी नहीं बल्कि कंट्रोल से पैदा होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है, जो तेज रिएक्ट करता है, वही स्ट्रांग होता है। लेकिन असल जिंदगी में सबसे ज्यादा असर उसी इंसान का होता है जो अपनी भावनाओं को समझता है और उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। रिएक्ट करना आसान होता है, कोई कुछ बोले और तुरंत जवाब देना, कोई उकसाए और तुरंत गुस्सा करना, कोई इग्नोर करे और तुरंत बेचैन हो जाना। लेकिन हाई वैल्यू औरत इन आसान रास्तों पर नहीं चलती। वो जानती है कि इंस्टेंट रिएक्शन अक्सर लॉन्ग टर्म नुकसान देता है, इसलिए वो पॉज लेना सीखती है। पॉज का मतलब डरना नहीं होता। पॉज का मतलब होता है अपने दिमाग को मौका देना कि वो दिल से आगे चल सके। जब कोई सिचुएशन आती है तो वो खुद से पूछती है, अगर मैं अभी इमोशन में बोलूंगी या करूंगी तो क्या ये मेरे फ्यूचर सेल्फ को पसंद आएगा? अक्सर जवाब होता है नहीं, और यही सवाल उसे रुकने की ताकत देता है। हाई वैल्यू औरत इमोशनलेस नहीं होती। उसे भी हर्ट होता है, उसे भी गुस्सा आता है, उसे भी डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इन इमोशंस को ऑब्जर्व करती है, ओबे नहीं करती। वो अपने इमोशंस की मालिक होती है, उनकी गुलाम नहीं। जब कोई उसे प्रोवोक करता है तो वो ड्रामा क्रिएट नहीं करती, वो लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ती, वो खुद को एक्सप्लेन करने के लिए पैराग्राफ्स नहीं लिखती। वो समझती है कि हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती, लेकिन हर लड़ाई में खुद को संभालना जरूरी होता है। कई बार शांति से हट जाना, शांति से चुप रह जाना, शांति से डिस्टेंस बना लेना, यही असली जीत होती है। इमोशनल कंट्रोल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लोग तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। जो इंसान हर बार वही रिएक्शन देता है वो पढ़ा जा सकता है, और जिसे पढ़ा जा सकता है उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन जो इंसान सोच समझकर रिस्पॉन्ड करता है, जो हर बार एक्सप्लोड नहीं करता, जो अपनी एनर्जी बचाकर रखता है, वो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है। हाई वैल्यू औरत अपनी एनर्जी की रक्षा करती है। वो जानती है कि हर बहस में उतरना, हर कमेंट का जवाब देना, हर गलतफहमी को तुरंत साफ करना, ये सब उसकी मेंटल पीस को खा जाता है। इसीलिए वो चूज करती है कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं। वो ये नहीं देखती कि सामने वाला क्या चाहता है, वो ये देखती है कि उसके लिए क्या सही है। जब कोई उसे इग्नोर करता है तो वो पैनिक नहीं करती, वो बार बार मैसेज नहीं भेजती, वो खुद को छोटा नहीं करती, वो बस अपनी लाइफ पर फोकस कर लेती है, क्योंकि उसे पता है कि किसी और का मूड उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। यही इमोशनल मैच्योरिटी उसे अलग बनाती है। हाई वैल्यू औरत जेलसी को भी अलग तरह से हैंडल करती है। वो दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को छोटा नहीं समझती, वो कंपैरिजन में नहीं जीती। वो जानती है कि हर किसी की जर्नी अलग होती है और हर किसी का टाइमिंग अलग होता है, इसलिए वो दूसरों की चमक देखकर अपनी रोशनी पर शक नहीं करती। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये भी है कि वो अपने शब्द सोच समझकर चुनती है। वो नहीं बोलती जो पल में अच्छा लगे और बाद में पछतावा दे। वो कम बोलती है लेकिन साफ और फर्म बोलती है, और यही आदत उसे रिस्पेक्ट दिलाती है। लोग उसे हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान रिएक्शन से नहीं, प्रिंसिपल से चलता है। हाई वैल्यू औरत जानती है कि कुछ लोग सिर्फ रिएक्शन पाने के लिए उकसाते हैं। उन्हें जवाब चाहिए, ड्रामा चाहिए, सीन चाहिए, और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो खुद ही शांत हो जाते हैं। इसलिए वो कई बार सबसे पावरफुल जवाब साइलेंस को बनाती है। साइलेंस जो इंसल्ट नहीं होता बल्कि बाउंड्री होता है। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि तुम डर गई हो, साइलेंस का मतलब होता है कि तुमने डिसाइड किया है कि इस सिचुएशन को तुम अपनी एनर्जी नहीं दोगी, और जहां तुम एनर्जी नहीं देती वहां पावर अपने आप तुम्हारे पास रहती है। हाई वैल्यू औरत अपनी इमोशंस को दबाती नहीं, वो उन्हें हेल्थी तरीके से प्रोसेस करती है। वो लिखती है, सोचती है, खुद से बात करती है, कभी कभी रो भी लेती है, लेकिन वो अपने दर्द को दूसरों के सामने वेपन नहीं बनाती। वो अपने हर्ट को दूसरों पर निकाल कर खुद को और कमजोर नहीं करती।
वो समझती है कि इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब टफ दिखना नहीं है। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब स्टेबल होना है। स्टेबल रहना जब चीजें तुम्हारे खिलाफ जा रही हों। स्टेबल रहना जब लोग तुम्हें समझ न रहे हों। स्टेबल रहना जब हालात आसान न हो। यही स्टेबिलिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है और यही स्टेबिलिटी लोगों को रिस्पेक्ट करने पर मजबूर करती है। हाई वैल्यू औरत इंपल्सिव डिसीजन से दूर रहती है। वो रिलेशनशिप में भी जल्दबाजी नहीं करती। वो किसी एक मोमेंट के इमोशन पर अपनी पूरी डायरेक्शन नहीं बदलती। वो जानती है कि फीलिंग्स बदलती रहती हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स नहीं बदलने चाहिए। इस माइंडसेट का असर उसकी पूरी लाइफ में दिखता है। वो करियर में भी काम रहती है, कॉन्फ्लिक्ट्स में भी कंपोज्ड रहती है और रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस्ड रहती है। लोग उसके साथ बात करते वक्त अपना टोन बदल लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान शाउटिंग मैच में नहीं उतरेगा। ये क्लैरिटी के साथ बात करेगा। इमोशनल कंट्रोल उसे टॉक्सिक सिचुएशंस से भी बचाता है, क्योंकि जो इंसान इजीली ट्रिगर हो जाता है उसे आसानी से ड्रैग किया जा सकता है, लेकिन जो काल्म रहता है उसे ड्रैग करना मुश्किल होता है। वो अपनी लड़ाइयाँ खुद चूज करता है। हाई वैल्यू औरत हर फाइट नहीं लड़ती। वो सिर्फ वो फाइट लड़ती है जो उसकी वैल्यूज के लिए जरूरी हो। बाकी फाइट्स वो छोड़ देती है, और छोड़ देना भी कई बार स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा रूप होता है। याद रखो, लोग ये नहीं याद रखते कि तुमने क्या कहा। लोग ये याद रखते हैं कि प्रेशर में तुमने खुद को कैसे संभाला, और यही यादें तुम्हारी इमेज बनाती हैं। जब कोई औरत बार बार दिखाती है कि वो प्रेशर में भी काम रह सकती है, डिसरिस्पेक्ट में भी कंपोज्ड रह सकती है और कंफ्यूजन में भी क्लियर रह सकती है, तो लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं। वो उसे हल्के में नहीं लेते, वो उसे मैनिपुलेट नहीं करते, वो उसके साथ बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं। और यही हाई वैल्यू होने का असली मतलब है। अपनी इमोशंस की मालिक बनना, उनकी गुलाम नहीं। पार्ट 4, हाई वैल्यू औरत स्कैर्सिटी और प्रेजेंस से अपनी वैल्यू बढ़ाती है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट बनना है तो उन्हें ज्यादा अवेलेबल रहना पड़ेगा। हर कॉल उठाना, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना, हर जगह हाजिर रहना। लेकिन इंसानी साइकोलॉजी अक्सर उल्टा काम करती है। जो चीज हर समय मिल जाए, जिसकी कोई लिमिट न हो, उसकी कद्र धीरे धीरे कम हो जाती है। और जो चीज सीमित हो, जिसकी अवेलेबिलिटी कंट्रोल्ड हो, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। हाई वैल्यू औरत इस प्रिंसिपल को समझती है। वो स्कैर्सिटी को ड्रामा या गेम्स की तरह यूज नहीं करती। वो उसे सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्पस की नेचुरल एक्सटेंशन की तरह जीती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो गायब हो जाती है या कोल्ड बन जाती है। उसका मतलब ये होता है कि वो अपनी प्रेजेंस को सिलेक्टिव बनाती है। वो हर जगह नहीं होती, वो हर कॉन्वर्जेशन में नहीं कूदती, वो हर समय रीचेबल नहीं रहती, और इसी वजह से जब वो होती है तो उसकी मौजूदगी नोटिस होती है। हाई वैल्यू औरत जानती है कि प्रेजेंस का मतलब सिर्फ फिजिकली वहां होना नहीं होता। प्रेजेंस का मतलब होता है जब वो वहां हो तो पूरी तरह हो। हाफ अटेंशन, हाफ इंटरेस्ट, हाफ एनर्जी। ये सब लो वैल्यू बिहेवियर है। वो या तो पूरी तरह प्रेजेंट रहती है या फिर खुद को अपनी लाइफ में वापस इन्वेस्ट कर लेती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लोग उसकी प्रेजेंस को मेमोरी की तरह रखते हैं, रूटीन की तरह नहीं। रूटीन चीजें भूल जाती हैं, मेमोरी चीजें याद रहती हैं। स्कैर्सिटी यहाँ ईगो का खेल नहीं है, ये क्लैरिटी का खेल है। ये बताने का तरीका है कि तुम्हारा समय और तुम्हारी एनर्जी की एक कीमत है, और जहां कीमत होती है वहां रिस्पेक्ट अपने आप आती है। हाई वैल्यू औरत अपनी अटेंशन को करेंसी समझती है। वो इसे हर जगह फ्री में खर्च नहीं करती। वो पहले देखती है कि सामने वाला उसके समय और उसकी एनर्जी के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर कोई केयरलेस है, डिसरिस्पेक्टफुल है या इनकंसिस्टेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी अवेलेबिलिटी कम कर देती है, बिना अनाउंसमेंट, बिना ड्रामा, बिना ब्लेम गेम। और यही क्वाइट शिफ्ट सामने वाले के दिमाग में सबसे ज्यादा असर करता है, क्योंकि इंसान अटेंशन की कमी से कम परेशान होता है, कंट्रोल की कमी से ज्यादा परेशान होता है। जब किसी को लगता है कि वो तुम्हें जब चाहे तब पा सकता है, तब वो एफर्ट कम कर देता है। लेकिन जब उसे लगता है कि तुम्हारी प्रेजेंस गारंटीड नहीं है,
तब वो अपने बिहेवियर पर ध्यान देने लगता है। हाई वैल्यू औरत चेज नहीं करती, वो चेज करवाने के लिए ट्रिक्स भी नहीं खेलती। वो बस अपनी लाइफ को प्रायोरिटी बनाती है। उसके गोल्स होते हैं, उसकी रूटीन होती है, उसकी ग्रोथ होती है, और जब कोई उसे ज्वाइन करना चाहता है तो वो उसे अपनी ऑलरेडी फुल लाइफ में जगह देती है, ना कि अपनी लाइफ को खाली करके किसी के लिए बनाती है। यही सटल फर्क उसे अलग बनाता है। स्कैर्सिटी का मतलब ये भी नहीं कि वो इमोशनली बंद हो जाती है। वो वार्म होती है, काइंड होती है, रिस्पेक्टफुल होती है, लेकिन वो ओवर अवेलेबल नहीं होती। ओवर अवेलेबिलिटी अक्सर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी का सिग्नल बन जाती है, चाहे इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। हाई वैल्यू औरत अपने कैलेंडर को अपनी प्रायोरिटीज से भरती है, न कि दूसरों की कन्वीनियंस से। वो ये नहीं सोचती कि अगर मैं मना कर दूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। वो ये सोचती है कि अगर मैं हाँ कह दूंगी तो क्या मैं अपनी खुद की किसी जरूरी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। और जहां जवाब हाँ होता है वहां वो साफ मना कर देती है, शांति से, गिल्ट के बिना, एक्सप्लेनेशन के बिना। प्रेजेंस का एक और पावरफुल पहलू ये है कि वो क्वालिटी पर फोकस करती है, क्वांटिटी पर नहीं। वो 10 जगह हाफ हार्टेडली मौजूद रहने की बजाय 2 जगह पूरी एनर्जी के साथ मौजूद रहना पसंद करती है, और यही हैबिट उसे मेमोरेबल बनाती है। लोग ये भूल जाते हैं कि तुमने कितनी बार मैसेज किया, लोग ये याद रखते हैं कि तुम्हारे साथ उन्हें कैसा महसूस हुआ। हाई वैल्यू औरत यही खेल समझती है। वो मोमेंट्स बनाती है, नॉइज नहीं। वो कनेक्शन बनाती है, डिपेंडेंसी नहीं। स्कैर्सिटी का सबसे हेल्थी फॉर्म तब दिखता है जब तुम अपनी इमोशनल एक्सेस भी सिलेक्टिव रखते हो। वो हर किसी को अपनी पूरी कहानी नहीं बताती, वो हर किसी के सामने वल्नरेबल नहीं होती। वो चूज करती है कि किसे कितना एक्सेस देना है, और यही सिलेक्टिवनेस उसकी इमोशनल वैल्यू को प्रोटेक्ट करती है। लो वैल्यू माइंडसेट वाला इंसान या तो सब कुछ सबको बता देता है या फिर सब कुछ छुपा लेता है। हाई वैल्यू औरत बैलेंस रखती है। वो ओपन भी होती है लेकिन ब्लाइंडली नहीं। वो ट्रस्ट भी करती है लेकिन धीरे धीरे, और यही ग्रेजुअल एक्सेस लोगों को उसकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना सिखाता है। स्कैर्सिटी का मतलब ये भी है कि वो हर कॉन्फ्लिक्ट में प्रेजेंट नहीं होती, वो हर बहस का हिस्सा नहीं बनती, वो हर नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी में घुसने नहीं देती। वो जानती है कि अटेंशन जहां जाती है एनर्जी वहीं जाती है, और वो अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में वेस्ट नहीं करती। वो चूज करती है कि किस लड़ाई में उतरना है और किसे छोड़ देना है, और ज्यादातर बार छोड़ देना ही उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। हाई वैल्यू औरत अपनी एब्सेंस से भी मैसेज भेजती है। जब कोई उसके स्टैंडर्ड्स के नीचे बिहेव करता है तो वो लेक्चर नहीं देती, वो बस थोड़ा पीछे हट जाती है, और ये पीछे हटना सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि साइलेंस और डिस्टेंस दोनों बहुत लाउड मैसेजेस होते हैं। अगर वो सही जगह से आए हों, स्कैर्सिटी प्लस प्रेजेंस का ये बैलेंस उसकी लाइफ में एक नेचुरल अथॉरिटी बना देता है। लोग उसके समय की कद्र करते हैं, लोग उसके साथ अपने टोन और बिहेवियर पर ध्यान देते हैं। लोग उसे लाइटली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी एक्सेस गारंटीड नहीं है, और जहां एक्सेस गारंटीड नहीं होती वहां एफर्ट अपने आप बढ़ जाता है। हाई वैल्यू औरत ये सब इसलिए नहीं करती कि वो किसी को कंट्रोल करना चाहती है, वो ये सब इसलिए करती है क्योंकि वो खुद को रिस्पेक्ट करती है, और जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो तो दुनिया धीरे धीरे वही सीख लेती है। याद रखो, वैल्यू लाउड होकर नहीं बनती, वैल्यू कंसिस्टेंसी, सिलेक्टिवनेस और क्लैरिटी से बनती है। तुम जितना अपनी लाइफ को पर्पस के साथ भरोगे उतना ही तुम्हारी प्रेजेंस मीनिंगफुल बनेगी। हाई वैल्यू औरत यही करती है, वो कम दिखती है लेकिन जब दिखती है तो असर छोड़ जाती है। वो कम बोलती है लेकिन जब बोलती है तो लोग सुनते हैं। वो हर जगह नहीं होती लेकिन जहां होती है वहां उसे महसूस किया जाता है, और यही स्कैर्सिटी प्लस प्रेजेंस का असली जादू है। पार्ट 5, हाई वैल्यू औरत सेल्फ रिस्पेक्ट और डिटैचमेंट से अपनी असली ताकत बनाती है। हाई वैल्यू औरत की असली ताकत किसी को इम्प्रेस करने में नहीं होती, बल्कि खुद के साथ ईमानदार रहने में होती है। वो जानती है कि अगर उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी तो चाहे उसे अटेंशन मिल जाए, चाहे रिश्ता मिल जाए, चाहे साथ मिल जाए, अंदर से वो कमजोर हो जाएगी। और अंदर से कमजोर इंसान कभी भी लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं रह सकता।
सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एरोगेंस नहीं होता, इसका मतलब कोल्ड बन जाना भी नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है अपने लिए एक साफ लाइन खींच देना और उस लाइन को खुद भी क्रॉस न करना। हाई वैल्यू औरत जानती है कि वो क्या टॉलरेट करेगी और क्या नहीं, और जब कोई बार बार उसी लाइन को पार करता है तो वो समझ जाती है कि अब बात समझाने की नहीं, डिस्टेंस बनाने की है। डिटैचमेंट यहाँ बहुत मिसअंडरस्टूड वर्ड है। लोग सोचते हैं डिटैचमेंट मतलब केयर करना बंद कर देना, लेकिन सच ये है कि डिटैचमेंट का मतलब है अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी और के हाथ में न देना। तुम केयर कर सकती हो, तुम प्यार कर सकती हो, तुम जुड़ सकती हो, लेकिन तुम डिपेंडेंट नहीं बनती। तुम्हारी शांति किसी और के मूड, मैसेजेस या बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। हाई वैल्यू औरत यही बैलेंस बनाती है। वो रिश्ते में होती है लेकिन खुद को खोकर नहीं। वो इन्वेस्ट करती है लेकिन ब्लाइंड होकर नहीं। वो अटैच होती है लेकिन अपनी डिग्निटी गिराकर नहीं। जब कोई उसे इग्नोर करता है तो वो खुद को प्रूव करने नहीं दौड़ती। जब कोई इनकंसिस्टेंट होता है तो वो एक्सक्यूजेस ढूंढने नहीं बैठती। वो बिहेवियर को देखती है और बिहेवियर के हिसाब से अपनी एक्सेस बदल देती है। यही क्लैरिटी उसे इमोशनली सेफ रखती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि वो गलत जगह खुद को जस्टिफाई नहीं करती। वो हर बार ये नहीं समझाती कि वो क्यों हर्ट हुई, क्यों उसे बुरा लगा, क्यों ये बिहेवियर गलत था। अगर सामने वाला पहले ही रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा तो एक्सप्लेनेशन भी अक्सर बेकार हो जाती है। ऐसे में वो वर्ड्स की जगह एक्शंस चुनती है। एक्शंस जैसे थोड़ा पीछे हट जाना, अपनी अवेलेबिलिटी कम कर देना, अपने स्टैंडर्ड्स पर वापस खड़े हो जाना, और ये एक्शंस बिना बोले बहुत कुछ कह देते हैं। हाई वैल्यू औरत जानती है कि अगर किसी को तुम्हारी वैल्यू समझाने की जरूरत पड़ रही है तो शायद वो इंसान तुम्हारी वैल्यू समझने के लेवल पर है ही नहीं, और ऐसे में खुद को बार बार प्रूव करना सिर्फ तुम्हें ही थका देता है। डिटैचमेंट उसे ये ताकत देता है कि वो चीजों को पर्सनल नहीं लेती। हर रिजेक्शन को वो अपनी वर्थ से नहीं जोड़ती। हर साइलेंस को वो अपनी कमी नहीं मानती। हर दूरी को वो अपनी हार नहीं समझती। वो जानती है कि दुनिया में बहुत कुछ दूसरों के बारे में होता है, तुम्हारे बारे में नहीं। यही सोच उसे मेंटली लाइट रखती है और इमोशनली स्ट्रांग भी। हाई वैल्यू औरत क्लिंग नहीं करती। वो किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि जो इंसान तुम्हारे साथ रहना चाहता है वो रहेगा, और जो नहीं रहना चाहता उसे पकड़ कर रखना तुम्हें सिर्फ छोटा बनाएगा। वो इस सच को एक्सेप्ट करती है कि हर कोई हमेशा नहीं रहेगा, और इस एक्सेप्टेंस से उसे एक अजीब सी फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम कि वो खुद को सैक्रिफाइस करके किसी को रोकने की कोशिश नहीं करेगी। फ्रीडम कि वो अपने स्टैंडर्ड्स गिराकर किसी का प्यार नहीं खरीदेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये भी है कि वो अकेले रहने से नहीं डरती। उसे पता है कि गलत कंपनी में रहना अकेले रहने से ज्यादा नुकसानदेह है, इसलिए वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी चुनती है, चाहे वो दोस्ती हो, रिश्ता हो या लोग। हाई वैल्यू औरत कंपैरिजन से भी दूर रहती है। वो दूसरी औरतों की जिंदगी देखकर अपनी लाइफ को जज नहीं करती। वो अपनी जर्नी को अपनी स्पीड से चलने देती है। उसे पता है कि हर किसी का टाइमिंग अलग होता है और हर किसी का रास्ता अलग होता है। डिटैचमेंट उसे जेलसी से भी बचाता है, क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हो तब तुम्हें दूसरों की जीत अपनी हार नहीं लगती। तुम इंस्पायर होते हो, इनसिक्योर नहीं। हाई वैल्यू औरत अपने इमोशंस को दबाती नहीं, लेकिन वो उन्हें अपनी स्टीयरिंग व्हील भी नहीं बनने देती। वो हर्ट होती है लेकिन वो हर्ट में डिसीजंस नहीं लेती। वो एंग्री होती है लेकिन वो एंगर में ब्रिजेस नहीं जलाती। वो सैड होती है लेकिन वो सैडनेस में अपनी डिग्निटी नहीं खोती। यही इमोशनल डिसिप्लिन उसकी पहचान बन जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का एक और बड़ा हिस्सा ये है कि वो अपनी बाउंड्रीज खुद भी रिस्पेक्ट करती है। वो बार बार वही गलती नहीं दोहराती जहां उसे पहले चोट लगी थी। वो ये नहीं कहती कि शायद इस बार बदल जाएगा और फिर वही पैटर्न एक्सेप्ट कर लेती है। वो सीखती है और सीखकर अपना बिहेवियर बदलती है। हाई वैल्यू औरत अपने पास्ट को अपनी फ्यूचर चॉइसेस खराब नहीं करने देती, लेकिन वो पास्ट से लेसन्स जरूर लेती है। वो नाइव नहीं रहती, वो वाइज बनती है। डिटैचमेंट
उसे ये भी सिखाता है कि हर चीज कंट्रोल में नहीं होती। कुछ लोग जाएंगे, कुछ प्लान्स फेल होंगे, कुछ उम्मीदें टूटेंगी, और ये सब लाइफ का हिस्सा है। वो इन चीजों के खिलाफ लड़कर खुद को एग्जॉस्ट नहीं करती। वो एक्सेप्ट करती है, एडजस्ट करती है और आगे बढ़ जाती है। यही एडेप्टेबिलिटी उसकी रियल स्ट्रेंथ बन जाती है। जब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट और डिटैचमेंट के साथ जीते हो तो तुम्हारी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तुम चेस करना बंद कर देते हो, तुम प्रूव करना बंद कर देते हो, तुम सेटल करना बंद कर देते हो। और जैसे ही ये सब बंद होता है, तुम्हारी लाइफ में एक अलग तरह की काम कॉन्फिडेंस आ जाती है। लोग इस कॉन्फिडेंस को महसूस करते हैं, लोग इस स्टेबिलिटी को नोटिस करते हैं, लोग इस क्लैरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, और यही वो स्टेज है जहां तुम ट्रूली हाई वैल्यू बन जाती हो। बिना लाउड हुए, बिना शो ऑफ किए, बिना किसी को नीचा दिखाए, हाई वैल्यू औरत किसी को घुटनों पर लाने की कोशिश नहीं करती। वो बस खुद को उस लेवल पर ले जाती है जहां लोग नेचुरली उसके साथ अपने बिहेवियर, अपने वर्ड्स और अपने एफर्ट को एडजस्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो देख लेते हैं कि ये इंसान खुद को हल्के में नहीं लेता, और जो खुद को हल्के में नहीं लेता, दुनिया भी उसे हल्के में नहीं लेती। इस पूरी सीरीज का असली मतलब यही है, हाई वैल्यू बनना किसी एक्ट का नाम नहीं है। ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है, जहां तुम बाउंड्रीज रखती हो, जहां तुम ग्रोथ चुनती हो, जहां तुम इमोशनल कंट्रोल रखती हो, जहां तुम प्रेजेंस और स्कैर्सिटी से अपनी वैल्यू बनाती हो, और आखिर में जहां तुम सेल्फ रिस्पेक्ट और डिटैचमेंट से अपनी असली ताकत खड़ी करती हो। यहीं पर भीड़ खत्म होती है और यहीं से हाई वैल्यू औरत की असली पहचान शुरू होती है। आज अगर तुमने इस पूरी वीडियो सीरीज को ध्यान से सुना है तो एक बात साफ हो जानी चाहिए, हाई वैल्यू औरत बनना दिखावे का खेल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट सिखाता है खुद को छोटा नहीं करना, अपनी बाउंड्रीज बनाना, अटेंशन के पीछे नहीं भागना, अपनी लाइफ बिल्ड करना, और सबसे जरूरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर खड़े रहना। जब तुम खुद की कद्र करना सीख लेती हो तो दुनिया अपने आप तुम्हारी कद्र करना सीख जाती है। तुम चेज नहीं करती, तुम बेग नहीं करती, तुम सेटल नहीं करती, तुम बस अपनी वैल्यू पर खड़ी रहती हो, और यही वो जगह है जहां से भीड़ खत्म होती है और हाई वैल्यू औरत की पहचान शुरू होती है। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बना रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अब अपनी लाइफ और अपने डिसीजंस को ज्यादा क्लियर तरीके से देख पा रही हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ फेक मोटिवेशन नहीं मिलता। यहाँ मिलता है रियल माइंडसेट, रियल साइकोलॉजी और रियल सेल्फ ग्रोथ। याद रखो, जब तुम खुद को जीत लेती हो तो दुनिया को तुम्हें हराने के लिए कुछ बचता ही नहीं।